हमारी मानवीय बुद्धि हमारी सामान्य मानसिकता से बाहर हमारा पहला निर्णायक कदम होता है एक उच्चतर मन में आरोहण। ऐसा मन जो अब प्रकाश और अंधकार का मिश्रण या अर्ध प्रकाश नहीं रहता, अपितु आत्मा की एक विशाल स्पष्टता बन जाता है। इसका आधारभूत तत्व है एक शक्तिशाली बहुविध क्रियात्मक क्षमता से संपन्न सत्ता की एक एकात्मकता का बोध, जो अनेकानेक ज्ञान के पहलुओं, क्रिया के तरीकों, संभवन के रूपों और अर्थों की रचना करने में समर्थ हो। उस सब की रचना करने में समर्थ हो जिसका एक सहज अंतर्निहित ज्ञान होता है। ये इसका बेसिक स्टफ है। किस चीज का ये बना होता है? क्या है इसका आधारभूत तत्व? शक्तिशाली बहुविध क्रियात्मक क्षमता से संपन्न बहुविध क्रियात्मक क्षमता, और वो भी शक्तिशाली। नहीं तो एक फील्ड आप आर्ट की ओर निकल गए तो उसके अंदर भी पर शक्तिशाली क्रिएशन करो, कितना कर पाओ कितना नहीं कर पाओ। और बहुविध सेंस ही नहीं होता। बहुविध बहुविध तो ज्ञान तो आना चाहिए। और शक्तिशाली, आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं हो उसमें शक्तिशाली क्रिया कैसे करो? कोई भी एक आप अगर फील्ड देखते हो, उसमें भी किसी शक्तिशाली बहुविध क्रिया के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? पहले तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और अभी पूरा ज्ञान होता भी नहीं, इसलिए शक्तिशाली क्रिया डाउट रहता है, शक्तिशाली कहां से करो? कोई भी फील्ड, कोई भी एक फील्ड हो, तो शक्तिशाली बहुविध क्रिया के लिए क्या चाहिए, ये एक विचार करो। तो वो बहुविध क्रिया की क्रियात्मक क्षमता से संपन्न सत्ता की एकात्मकता का बोध। और इसके अंदर अगर हार्ट का आप कोई एफर्ट कर रहे हो पर उसमें माइंड साथ में नहीं है, या फिजिकल साथ में नहीं है, फिजिकल से कोई काम कर रहे हो पर उसमें हार्ट आपका साथ नहीं दे रहा और माइंड उसका साथ नहीं दे रहा, मेंटल कोई क्रिया कर रहे हो जिसमें हार्ट उसका साथ नहीं दे रहा और शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, अलग अलग है ना ये। यहां अगर एकात्मकता हो जाए, सत्ता की एक एकात्मकता का बोध, माइंड से कोई पद्धति आप विचार कर रहे हो, न्याय, पर न्याय में अगर हृदय नहीं आए तो शुष्क हो जाएगा और वो बहुत अनाचारी हो जाएगा। वैसे ही उसके अंदर हृदय आते ही, और अकेला हृदय हो तो उसमें फिर बाद में अंधापन आ जाएगा अगर बुद्धि न हो, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हैं, ये अलग नहीं है। सच्ची जो है बुद्धि और सच्चा हृदय, ये एक साथ चलेंगे। तो बहुविध क्रियात्मकता किसी भी फील्ड की अगर आप ध्यान दो, तो यहां हमारे इनसफिशियंसी या कर्म के अंदर क्यों परफेक्शन नहीं आता, तीनों मिलना बड़े मुश्किल हैं, वहां सहज है। तो अनेकानेक ज्ञान के पहलुओं, कौन कौन से पहलू? जीवन के कई उद्यम हो सकते हैं। आप चाहे टोकरियां बना रहे हो, पर उसका परफेक्शन यहां भारत में प्रचलित क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, एक तो गीता में। दूसरे, आप क्या बोलते हो? स्वभाव नियत कर्म। कर्म कौन सा होना चाहिए? जो आपका भीतर का इनर नेचर हो। कर्म के प्रति ये जो भाव है, अभी प्रचलित क्या हो गया? हमारे पिताजी ये करते थे, व्यापार करते थे, मेरा इंक्लिनेशन वो है। ये सारी बातें चेंज हो जाएंगी जैसे ही आप साधना अपना लेते हो। अब स्वभाव नियत कर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मिनिमम ये चीज है, अदरवाइज आपकी शक्तिशाली बहुविध क्रिया हो ही नहीं सकती। कैसे करोगे क्रिया? इसीलिए अब आज और क्लियरली ये बात आ गई, जब तक ये डिसाइसिवली टर्निंग नहीं होती इस ओर, तो आप कर्म करोगे कैसे?
भाई कर्म में तो आपके कंफ्यूजन रहेगा। आप भावना के कर्म करोगे तो माइंड साथ में नहीं होगा, एक्टिविटी तो बहुत ज्यादा कर ही नहीं सकते। खाली कर्म कर रहे हो और हृदय और मन नहीं है तो भी नहीं हो सकता, और मन अकेला है, हृदय साथ नहीं दे रहा, उसमें हार्ट अगर साथ में नहीं है तो ये तीनों पक्ष एक साथ। अब इसके लिए कौन सी चेतना है जो डीपर, ये खाली बातें नहीं है, ये यही तो रहस्य है जीवन का। तो इस आधार के ऊपर वो जब होगा तो ये क्या क्या कह रहे हैं, अनेकानेक ज्ञान के पहलू। ज्ञान के कौन से पहलू हो गए आपके, जो इसका रिफ्लेक्शन आपके अलग अलग पद्धतियों में, मूलभूत वास्तव में तत्व क्या है, आप जो ये विचार करते हो ये जगत क्या है, अलग अलग जो ये ज्ञान के पहलू हो सकते हैं, कोई भी पहलू हो सकते हैं, विषय, पहलू सब एस्पेक्ट्स ज्ञान के पहलू हैं ये, विषय नहीं, पहलू, एस्पेक्ट्स, क्रिया के तरीके, क्रिया कर रहे हो, संभवन के रूप और अर्थ। संभवन आप हो के रूप और अर्थ। आप हो तो सही, आप बहुत अच्छे बगीचे का काम कर रहे हो, जो भी बहुत एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे ही आपने अपने आप को माँ को दे दिया, आपके मीनिंग चेंज हो जाएगा, हर चीज का अर्थ चेंज हो गया ना। अर्थ की रचना आपके उद्देश्य ने कर दी। पहले आप बहुत एक्टिविटी कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, पर कोई उद्देश्य नहीं था व्यक्ति के कर्म क्यों रहा होंगे। एक्चुअल में तो ये साइकोलॉजी कोई पहचान पाता ही नहीं, बहुत कम पहचान पाते हैं, जीवन यूं ही जी के चले जाते हैं, उनके संभवन के रूप और अर्थ की रचना होती ही नहीं। बिकमिंग, आपके मैनिफेस्टेशन के रूप क्या है, रूप तो अरे अंतरात्मा बाहर आएगी तो रूप होएंगे। उससे पहले तो अभिव्यक्ति इस चीज पे ही नहीं गया कि मेरी अंतरात्मा ही मेरा सर्वोपरि पक्ष है, ये कहीं और नहीं जा रहे आप साधना करके, कहीं और जा थोड़ी रहे हो। आप इस तरीके से विचार करते हो। इसीलिए जो पिछली क्लास में मैं ये कह रहा था, ये न मान बैठो इसके अंदर कि उच्चतर मन कहने से खाली ये देखने का नजरिया चेंज हो जाता है और चीजें वैसी की वैसी रहती बार, कि जगत भी है और उसकी व्यवस्था भी ऐसी है, ये कुछ नहीं है इस तरीके का। अब ये बताओ कैसे, पर इवन माँ की भक्ति से भी आप अगर सराबोर हो जाते हो, भीग जाते हो उस चीज से, तो देखो आप, आपके शब्द कितने सरस हो जाते हैं, आपके चेहरे पे पानी आ जाता है, आपके जीवन में अर्थ आ जाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, ये रियल है, यहां तो अपन देख सकते हैं। अरे व्यक्ति व्यक्ति को तुरंत देख सकते हो कि ये तो भीगा हुआ है माँ के रस से, और ये बेचारा डिप्राइव्ड है। उसकी बातें देखो, जो माँ के रस में नहीं है, वो कैसा लगता है, ये क्या है ये। और अब हर जना तो पहचान ही नहीं पाता इसको, बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये रूप और अर्थ की रचना करने में समर्थ हो, उस सब की रचना करने में समर्थ हो जिसका एक सहज अंतर्निहित ज्ञान होता है, आप में जो इनहेरेंट ज्ञान है ना, उसकी रचना सहज रूप से करने के अंदर आप समर्थ हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी प्रॉब्लम क्या है, अंतर्निहित ज्ञान है, उसका भी तो नहीं पता। इसलिए योग ही कर्मों में कुशलता लेके आता है। कर्म में कुशलता योग नहीं है कि मैंने परफेक्टली कोई चीज कर दी, कि ये आदमी परफेक्टली एक चीज कोई भी, तो ये योग हो गया। बात उल्टी है, योग बताएगा कि करना, पहले तो ये मुद्दा क्लियर होना चाहिए, मेरे को करना क्या चाहिए। अगर ये चयन आप कर रहे हो, और आपका चयन किस आधार के ऊपर है, भाई चयन इस आधार पे भी जगत है, उसकी चीजें हैं। तामसिक व्यक्ति इस आधार पे करता है कि चीजें तो हैं, मैं एनर्जी कम से कम दूं, मेरे को तो मिल जाए, वो तामसिक। राजसिक ये कहता है, अरे एनर्जी दो तो मेरे को वापस मिलेगी और मेरा दबदबा होगा। सात्विक व्यक्ति मानता तो हाँ जगत है, उसकी चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, पर इसके अंदर मैं तो वो करूंगा जो उचित है। पर अभी भी उस गुत्थी से तो निकला नहीं ना वो तो जगत को मान रहा है। वही जो माँ के निहित व्यक्ति है, अंतर्निहित ज्ञान जिसको हो गया, वो तो इसके
कि माँ चाहेगी वैसे, वो इस गुत्थी को तोड़ सकता है, खाली वही, उससे पहले नहीं तोड़ सकते आप। तो अंतर्निहित सहज ये जो ज्ञान है, उसकी ये व्यक्ति रचना या ये चेतना का स्तर रचना उसकी कर देता है। अब इसको मैं आपको इनफ कैसे बताऊं कि इससे संसार नया कैसे खुल के आता है। एक एक चीज में संसार नया खुल के आ जाता है, ये वो संसार ही नहीं रहता। ये रियल चीजें हैं, ये जो वर्णन है ये रियल है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। पर जिसका हृदय अभी तक मूव ही नहीं हुआ इतना, कि जो मतलब क्यों भीगा हुआ है माँ के रस से, जो मैं कल कह रहा था, उसके और कोई मुद्दे ही नहीं है। अरे इतना तो मिनिमम है, उसको रस आ रहा है माँ के अंदर, उसका भी रोम रोम भीग रहा है माँ से, उनके प्रेम से। इसका मतलब ये अब थोड़ा मनुष्यता में आया है। उससे पहले तो बेचारे डिप्राइव्ड हैं, उन्होंने कोई डीपर चीज अभी तक महसूस ही नहीं करी। इसलिए उनको विचारों को कि मैं इसी में आनंद ले लूं, पता नहीं किस किस चीज में आनंद ले लूं। और उससे दूर होने को वो तपस्या मानते हैं, कितनी मेहनत लगती है। इसका मतलब अभी बीइंग को आपको मिला नहीं है, अभी कुछ कुछ नहीं मिला, अभी कुछ मिला नहीं। नहीं तो आप भीगे रहोगे उनके प्रेम से, उनकी चीज से। इसका मतलब आप कुछ हो, अभी आप कुछ दूरी गए हो। अगर और ही दूसरी बातों में लग रहे हो, मैं तो सही हूं वो गलत है, ये सारी बातें कहीं नहीं है, ये है ही नहीं। यही तो कल मैं वो मैंने कहा अभी वो आया ही नहीं सही जगह। श्री अरविंद के अलावा उनका अनुयायी अगर कोई बात करता हो और कृतार्थता किसी और चीज में ढूंढता हो, अभी बेचारा भ्रमित है। नहीं तो अंतर्निहित उसके भाव क्या आना चाहिए, कैसी कृतार्थता है। श्री अरविंद के बीइंग को थोड़ा सा टच करने के बाद भी व्यक्ति और कोई दूसरे काम में कैसे जा सकता है। इससे बड़ी शक्ति तो कोई आई ही नहीं। माँ की कोई भी वाणी श्री अरविंद के बारे में देखो, तो ये अंतर्निहित ज्ञान यदि आपके अंदर हो गया सपोज, तो अब आप क्या रूप पैदा करोगे, आप ये कहोगे, फिर ये भावना का विषय नहीं रह जाएगा। भावना में तो मैं कल इसको विवेक को कह रहा कि थोड़ा दबाव होता है, आपका बीइंग और कोई दूसरी चीज चाहता है, पर भावना क्या है, उसको मोल्ड कर देती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति है, पर अभी भी है दबाव कोई चीज का। दूसरे, आपको भावना की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, मैं जाके इस समय मेरे को भूख लग रही है और भोजन कर रहा हूं, इसमें भावना की क्या जरूरत है। तो वैसे ही माँ श्री अरविंद का जो कार्य है उसके लिए फिर अभी जो प्रेशर लगाना पड़ता है भावना का, फिर वो वाली बात नहीं है, वो तो रह रहे के बात ही वही हो गई। तो ये एक तो ये स्थिति है। और एक अभी भी व्यक्ति बेचारा टटोल रहा है कि भाई मेक डू विथ कर लें, इस जीवन के साथ कुछ निगोशिएशंस कर लें। तो ये एक चेतना का ऐसा स्तर आ जाता है, जहां आपको सहज रूप से जो ज्ञान होता है ना, उसकी रचना करने में ये समर्थ है। अभी ज्ञान अगर अपने को आ भी गया, सपोज कि भाई सनातन धर्म आ जाना चाहिए, या जगत में ये समस्याएं हैं वो ऐसे चली जानी चाहिए, पर इसकी रचना करने में हम समर्थ कहाँ हैं। और दूसरों के ऊपर लागू करना दूर रहा, इंडिविजुअली खुद पे ही लागू नहीं हो रही ये बात, तो उसमें मेहनत लग रही है, ये किसी व्यक्ति की नहीं, ये तो सबके साथ ही, विचारों के साथ। आपको कोई चीज महसूस तो हो गई, पर कर पाओ, इसमें तो बहुत बड़ा गैप है। इसलिए यह एक ऐसी शक्ति है जो अधिमानस से उत्पन्न हुई है। जो उच्चतर मन है, इसकी शक्ति ओवर माइंड से उत्पन्न हुई है, पर इसका गूढ़ स्रोत तो अतिमानस है। जैसे कि ये सभी महत्तर शक्तियां वहीं से उत्पन्न हुई हैं। तो मूल स्रोत तो इसका उच्चतर मन, फिर आलोकित मन, और फिर बाद में अंतर्भास, इंट्यूशन। ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। बार बार जो यहाँ प्रयास किया, आपको ये सोचते हो कि इसी को इंट्यूशन कहते होंगे, अरे तुम्हारे इंद्रियों का प्रोडक्ट थोड़ी है ये। तो अब ये जिसको आप इंट्यूशन बोलते हैं, वो कितनी इंट्यूशन है, कितनी क्या है, जब तक आपको है ही नहीं ये प्योरिटी बीइंग के अंदर, अब कैसे तो बताया जाए ये। अरे भाई, भाषा में कैसे बताई जाए ये बात। आप यही कह सकते हो ये गुड़ बड़ा मीठा है। अब कभी मिठास आपके मुंह में आई ही नहीं,
और जो आई वो वाली मिठास कभी मिठास रही ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या मिठास है, वो तो कैसे बताऊं मैं? शब्दों में तो यही आ सकती है, हाँ जी मिठास। आपने आज तक जो चीनी मुंह में ली होगी या जिसको मीठा का कॉन्सेप्ट कुछ भी रहा होगा, उसी से आप तुलना करते हो। भाषा में तो यही बहुत मीठा है, या आप उसका चेहरे का भाव देख लेते हो कि भाई मिठास तो है इसको। तो ये इसको कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता कि ये जिसको आप इंट्यूशन कहते हो वो तो प्योरिटी नहीं है आपके बीग में, वो तो प्योरिटी नहीं है। अभी हृदय तो धड़कता ही नहीं उस चीज के लिए इतना, तो कहां से इंट्यूशन आ जाएगी? ये एक समझने की बात है। ये उच्चतर स्तर की चीजें हैं। यहाँ जो आती हैं वो तो हमने पढ़ा था कि शरीर के स्तर पे भी इंट्यूशन होती है, वाइटल के स्तर के ऊपर भी होती है, और उसका दायरा मैंने ये बताया कि बहुत ज्यादा छोटा होता है। यूँ तो एक हाथ का कारीगर है, उसके हाथ में इंट्यूशन होती है। जो कोई कोई चीज़ बुनकर है, उसके हाथ में ऐसी चीज़ है, पर वो तो उसी तक लिमिटेड है, ये तो फैकल्टी है ही, ये तो मनुष्य को मनुष्य बनाती ही है। उससे और प्रॉपर तरीके से इंट्यूशन काम करती है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो ये आप समझो कि जिस स्तर पे हम रह रहे हैं, उसमें यदि डिसाइसिव चेंज न आए, तो आपको ये सेंस तक भी नहीं हो सकता है कि कोई और भी स्थान होते हैं। तो आप जीवन जी के चले गए। अरे भई इसकी संभावना नहीं हो तो चलो मान लो ये विस्मृति बड़ी लाभदायक है। मेरे को मिल सकती नहीं कोई चीज़। मैं कहूँ कि आप बड़ी खराब स्थिति के अंदर हो, और जो मैं अगर आपको बताऊँ ऐसी अच्छी स्थिति है, बता भी दूँ, फ़ोटो भी दिखा दूँ, प्राप्त आपको हो सके नहीं। उससे तो आपका अज्ञान मच बेटर है। पर ऐसी कोई असंभावना तो है नहीं, मिल तो सकती है ये बात। अब देख लो चाहे कितनी भी बातें और पढ़ी तो है ही सबने, पर डिसाइसिव चेंज करने के अंदर कैसे पाँव लड़खड़ाते हैं। अभी तो उसके विचार तक नहीं है उधर जाने के। अभी तो खाली लिप सर्विस है, हाँ, 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 हाँ। इतना कि रात को आपको नींद कैसे आ जाती है उसके बिना। मुद्दे चेंज हो जाएँगे, क्योंकि अभी अंतर्निहित ज्ञान है वो उदय हुआ ही नहीं। इसलिए यह एक ऐसी शक्ति है जो अधिमानस से उत्पन्न हुई है, पर इसका गूढ़ स्रोत तो अतिमानस है। जैसे कि ये सभी महत्तर शक्तियाँ वहीं से उत्पन्न हुई हैं, परंतु इसका विशेष लक्षण इसकी चेतना की गतिविधि विचार द्वारा शासित हैं। अब इसका टेक्सचर क्या है? इस उच्चतर मन का विशेष लक्षण इसकी चेतना की गतिविधि विचार द्वारा शासित हैं। गवर्न्ड बाय थॉट। यह एक ज्योतिर्मय विचार मन है। जब हम ये कहते हैं ये इंट्यूशन आया, आप किसी चीज के ऊपर दबाव डालते हो और उसके अंदर से पूरे ये सत्य निकल के आते हैं। भाई हम जो ये विवेचन कर रहे हैं, ये इंट्यूशन और वो इंट्यूशन में क्या अंतर है? नहीं तो इंट्यूशन तो कुछ भी कह दो आप। जो हम विवेचन कर रहे हैं, ये प्रश्न तक भी नहीं उठते, और इन लाइनों का हम क्या करें वो तक भी नहीं उठ सकते, क्योंकि लाइनों की या इन शब्दों की तो एक सीमा है। इसके पीछे वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यदि आप वहां तक नहीं गए हो, तो कोई भी साहित्य आपको उसका टच प्रदान नहीं कर सकता। साहित्य उसी व्यक्ति के लिए मीनिंगफुल है, जिसने भीतर से वो चीज़ देखी हो। कोई भी साहित्य, आप अगर ट्रेवेलोग लिख रहे हो, यात्रा वृत्तांत लिख रहे हो, तो इसके अंदर अगर आपके सुरुचि नहीं है उन स्थानों के प्रति, पहाड़ों की और की, अब किसी व्यक्ति को बताओ जिसको उसकी सुरुचि नहीं है, वो ट्रेवेलोग को फेंक देगा। क्या काम की उसके? जिसको यात्रा का सेंस नहीं है, उसको उसमें रस ही नहीं आएगा। आप देखो, इस जगत में व्यक्ति सारी चीज़ें हैं, कौन-सी वाली में रस ले पाता है? आपने भीतर से जिस चीज़ का साक्षात्कार किया है, आप उसी का रस ले सकते हो, और ये पूरा जगत एक बंद पुस्तक है, एकदम बंद पुस्तक है। संगीत भी तो है यहाँ जगत में, कला भी तो है, साहित्य भी तो है, कितना खुला है हमारे लिए। अरे श्री अरविंद से पहले तो पुराण आपके बंद थे, गीता बंद थी, वेद बंद थे। तो इससे ये तो समझो कि ये जगत उतना ही है जितना आपकी चेतना है, बस।
तो विचार द्वारा शासित हैं, तो विचार की शक्ति आप, ये विचार जो अभी उठते हैं, ये यंत्र है, ये तो यांत्रिक एक्टिविटी है, इस ये कोई विचार थोड़ी है। विचार कहाँ आ रहा है अभी? अभी कोई विचार नहीं है। यह एक ज्योतिर्मय विचार मन है। ये जो उच्चतर मन है, ये ज्योतिर्मय विचार मन है, आत्मा जनित अवधारणात्मक ज्ञान का मन है। आत्मा से कंसेप्शंस उठते हैं, अभी कंसेप्शंस उठते हैं सबकॉन्शियस से। आपके सारे कंसेप्शंस जितने भी हैं, आप धीरे-धीरे अगर देखोगे, कहीं न कहीं आप ट्रेस बैक, जैसे एक व्यक्ति ने कहा, आप कितनी कल्पना कर लो, ट्रेस बैक होती है खाली सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स तक। सॉफ्ट लग अगर आप कोई भी एक विचार को ट्रेस करोगे, फिर वहीं की वहीं जाएँगी आपकी सब टोटल, सारी टोटल आपकी जितनी भी कंसेप्शंस हैं, सब जाएँगी केवल उसी की ओर। कितने भी आप बातें कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, ये तो सबकॉन्शियस से उठती हैं, जितनी सब टोटल ट्रेस बैक तो करो। आप जानते ही नहीं कि इस आत्मा जनित क्या चीज़ होती है। ये तो हमारे भारत की जो चीज़ें हैं, उसका साहित्य है, कला है, संगीत है, इसके एपिक्स हैं, महाभारत है, रामायण है, पर ये कैरेक्टर्स हमको कोई, भरत जी का जो कैरेक्टर है, हम समझ सकते हैं उसको? लक्ष्मण जी अपनी देह गेह की सुध खो खो के, उनको अपनी सुध नहीं है, तो ये स्थिति हम तो नहीं जानते। हम तो ये बात ही नहीं जानते। भरत जी कह रहे हैं भी मेरे तो विचार तक में भी ये बात नहीं है, और रोम-रोम से राम जी ये फूट रहा है उनके, हम तो ये बात नहीं जानते। हम तो एनकैश करते हैं, माँ के प्रति यदि भाव आ भी गया हो, तो बाज़ार में मोल लगाते हैं उसका, अपने भाव का। आप देखो, अगर इतना थोड़ी बहुत भी आप में थोड़ी तटस्थता हो, या इतनी आप में हो, तो देखो, मोल लगाते हो। हमारा सेंटर अच्छा है, हमारी भक्ति ज़्यादा बढ़िया है, हम कुछ विशेष कर रहे हैं, हमारा डेकोरेशन बढ़िया है, हमारा ये बढ़िया है, हमारा वो बढ़िया है, हमारा ये ठीक है। खाली मोल लगाते हैं। तो आपका जो भाव है, उसका भी आप बाज़ार में मोल लगाते हो। आत्मा जनित मतलब आपका अवधारणा, कंसेप्शन आत्मा से इसकी स्फुरना हो रही हो, ये तो देखते ही नहीं। अभी तो स्फुरना हो रही है कि मेरे शरीर को क्या मिल जाएगा, और शरीर के अंदर भी यदि इंद्रिय सुख हो, और वही आपके यदि कामना में हो, फिर तो कहना क्या? उसके लिए तो सारे अपराध बन रहे हैं। आश्रम में जो इवन भावित होके आए थे, 2 चीज़ है जिन्होंने उनको अनडू किया सबसे ज़्यादा लोगों को, जिनमें एक तो थी महत्वाकांक्षा, और एक लस्ट, काम वासना। क्यों? क्योंकि ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे प्रवेश करती है, बड़ी मुश्किल है, जबकि वो सच्चे लोग थे, ये थोड़ी ये यूँ ही थे। गए तो थे ही किसी चीज़ से भावित होके, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ किसने किया? महत्वाकांक्षा ने। अभी तो खैर पशु हैं, दूसरे कहते हैं हम नहीं उससे चालित होंगे, तुम पहले जाओ तो सही, पता चले तब। उन कंडीशंस में अपने आप को रखो, तब आइडिया लगेगा इसका। ये एक-एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपने जीवन इस तरीके का जिया हो, आपका विचार कोई आत्मा से उठता हो, पहले तो। आत्मा जनित अवधारणात्मक ज्ञान का मन है। आपके विचार कोई सा कि आत्मा से जो स्टेम करता हो, जो वहाँ से होता हो, जो आपके जीवन को दिशा ये दे रहा हो, और नहीं, नहीं, ये कोई न मन, न प्राण, न शरीर, आत्मा सर्वोपरि, ये तो विचार ही नहीं आता। तो ये कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये कहने की बातें नहीं कि हाँ, मतलब रचे-बसे तो उसी परिवार में, उसी सारी चीज़ के अंदर है, फिर बाद में ये भी ऐसे भी लोग हैं अपने पास, जो इतने अंधे हैं कि वो भाग-भाग के सारी कामना भी पूर्ति कर रहे हैं, और उसको बस यही कह रहे हैं भी आत्मा जनित ही चीज़ें हैं ये सारी की सारी। मूल तादात्म्य से उभरने के कारण एक सर्व अभिज्ञता ही ज्ञान के इस महत्तर मन का लक्षण या स्वरूप है। मतलब इसका ज्ञान जो है ना, इस मन का, उच्चतर मन का लक्षण क्या है?
इसका ज्ञान मूल तादात्म्य आइडेंटिटी से आता है, अभी आइडेंटिटी से नहीं आ रहा। ये हमने पहले पढ़ा था, अभी ज्ञान कैसे जनित होता है इंद्रियों से, जो ये हम लाइफ डिवाइन में ही था। इंट्यूशन अलग अलग कैसे कि आप उसी जगत से तालमेल रख रहे हो, उसी से आप इंटरेक्शन कर रहे हो। एक व्यक्ति का भौतिक में इंट्यूशन आ जाता है, किसी का वाइटल में आ जाता है, किसी का माइंड में आ जाता है। कौन सी चीज है जो जगत से डील करती है और अंतरात्मा उसके सच्चे अर्थ को ले लेती है। एक व्यक्ति एकदम स्थूल अर्थ तक अटक जाता है, कोई थोड़ा सा और गहरा जाता है, कोई थोड़ा विचार तक जाता है, कोई एकदम गहरा चला जाता है। तो ये मूल तादात्म्य में आपका फंडामेंटल, उससे मूल जो है आइडेंटिटी है, उससे ज्ञान उभर रहा है। इसलिए इन शब्दों को यदि आप जीवन में नहीं जी रहे तो तादात्म्य है नहीं शब्दों के साथ। और विवेचन जरूर कर रहा हूं मैं इसका, पर ये पता नहीं अब ये कितनी बात समझ में आ रही है कितनी, क्योंकि जब तक ये बात नहीं उठती, इतनी की रात को नींद नहीं आ रही कि मैं कर क्या रहा हूं जीवन में। कृतार्थता महसूस हो जीवन को जब देते हो मां श्री अरविंद को, तो इसमें ये नहीं कि मैंने दिया, कृतार्थता हो। मन में यह आए कि अरे और बाकी क्यों नहीं दे रहा तू, अभी तो एक कण दे देते और उसको फिर बाजार में ले जाके बोली लगाया थे उसकी। कृतार्थ व्यक्ति ये देखता है, अरे बाकी क्यों नहीं दे पा रहे, वो इस जोड़ तोड़ में ये सारा क्यों नहीं दे रहे, तो ये तो मुद्दा ही चेंज हो गया, ये तो बात ही चेंज हो गई। तो मूल तादात्म्य है, वो आपको ये शब्दों का ज्ञान है और है वो उठा के बाहर निकाल के लेके आएगा। इससे जब उभरती है कोई चीज, तो यहां से सर्व अभिज्ञता, अभिज्ञता मतलब अवेयरनेस, नॉलेज, सब चीजों का आपको, क्योंकि मूल तादात्म्य से उठ रही है चीज। तो इसलिए माँ अगर चिकित्सा की भी बात करेगी तो ऐसी बात वो कर देती है, इंटीग्रल हीलिंग। अब दूसरे तो मतलब उनको सेंस ही नहीं है, वो हीलिंग के नाम से जो कर रहे हैं सो ही कर रहे हैं। माँ जो कह रही है एक फंडामेंटल बात है, वर्ण व्यवस्था के विषय में श्री अरविंद ने कही है, वो इतनी फंडामेंटल बात है। मैं तो जगह जगह इसके विषय में जो ये डिबेट्स होती हैं वो मैं सुनता हूँ बीच बीच में, जो शास्त्रीय डिबेट्स ये करते हैं और उसके अंदर रेफरेंसेस देते हैं इसके उसके, ये मूल हमारे जो ग्रंथों के, और उसका इंटरप्रिटेशन मैं पाता हूँ, मैंने कहा यार ये क्या किया, जबकि मैं कोई न पंडित हूँ न मैं उन शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। पर श्री अरविंद का जब पढ़ते हो ना आप और उसका आप विवेचन करते हो, तब आपको सारों के जो सीक्रेट्स हैं, इतना गहराई में आप चले जाते हो। तो इसलिए बड़ी मुश्किल है ये जो दूसरे शास्त्रार्थ करना और करना, वो तो वहां तक जा ही नहीं रहे। श्री अरविंद जो इस चीज को बाहर लेके आ रहे हैं कि वर्ण आए कहां से, तो ये बात कैसे पता चली, हमारे ग्रंथों में है, पर विवेचन नहीं है उस तरीके का, क्योंकि ये डीप इंट्यूशन की बात है और वो सर्व अभिज्ञता है नहीं उन लोगों को। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि जेल में श्री कृष्ण ने मेरे हाथ में गीता दे दी और मैं गीता का योग समझ पाया, और वो उन लोगों से क्या मांग करते हैं, ये सारी बात उनको तादात्म्य से पता चल गई। सर्व अभिज्ञता, गीता पूरी की पूरी समझ में आ गई। अगर ये नहीं हो तो आप कितने कितने अच्छे अच्छे समझदार समझदार लोग हैं जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, कुछ तो सोचने समझने की स्थिति में है ही, गीता पे टीका लिख रहा है जो प्रामाणिक मानी जाती हैं, सबके विषय में श्री अरविंद ने ये कहा है गीता कोई आपको सांसारिक ड्यूटी को कैरी आउट करने की बात कह ही नहीं रही, और जबकि सब ने उसको केवल एक ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, सब भ्रमित है इसके अंदर, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और फिर बाद में श्री अरविंद कहते हैं अगर गीता यही कहती तो फिर बाद में विवेकानंद जी का जो कर्म है वो अनजस्टिफाइड था, उनको तो पहले अपने परिवार की देखनी चाहिए थी। या फिर राम जी हैं, वो एक गलत जस्टिफिकेशन दे देते, ब्रह्म है, ब्रह्म को उठा के लेके लेके चला गया, अपने भगवान का भजन करो। कहां तो आर्मी इकट्ठी कर रहे हैं, कहां उस पर धावा बोल रहे हैं, बताओ, एक पत्नी के लिए।
ये ब्रह्म का आसरा ले सकते थे, सहारा ले सकते थे कि ब्रह्म ब्रह्म के साथ क्या करता है वो ठीक है ना। न गीता का आविर्भाव होता अगर ये मूर्खता की बातें होती तो, न रामकृष्ण जी का ये, न बुद्ध की बात, ये सारे उदाहरण श्री अरविंद दे रहे हैं कि हम जिस तरीके से ड्यूटी है और है गीता के जो अर्थ निकालते हैं, कितनी दकियानुसी बातें हैं ये। तो ये बातें कहाँ से आ रही है? अगर श्री अरविंद का लिटरेचर आप इसमें नहीं जा रहे तो मूल तादाद में तो है ही नहीं। हाँ, अगर लगातार इसमें हो रहा, आपके भीतर कोई एक ऐसी चीज है कि अप्रोच श्री अरविंदो को एक एस्पिरेशन से आप करते हो, तो डेफिनेटली शब्दों के माध्यम से आप मूल तादात्म्य तक चले जाओगे, क्योंकि फंडामेंटली तो है। उससे फिर बाद में आप में एक सर्व अभिज्ञता का जो ज्ञान है, वो धीरे-धीरे ये शब्द आपके लिए कुछ और बोलेंगे। ये शब्द नहीं है, जैसे ही आप ये शब्द देखते हो, इसके अंदर से तो कितनी-कितनी चीज़ें, अरे कितने दिन हो गए आज, एक पेज तो हम नहीं आगे चल पा रहे इसके अंदर, क्योंकि ये देखते ही ये लगता है अरे इसमें तो और बहुत है। इसमें तो इतना है कि कितनी बात करी जाए, तो कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है इसको देखते ही। और जो दूसरा जिसको बेचारे को ये सेंस नहीं, वो ये देख रहा है आप टेक्स्ट को आगे क्यों नहीं चला रहे, उसको इसमें आनंद नहीं आ रहा। या फिर बाद में वो देख रहा है ये कह क्या रहे हैं, वो उसको कोशिश भी कर रहा होगा रिलेट करने की। अपन किसी आधार पे तो बोल ही रहे हैं। मूल तादात्म्य से उभरने के कारण सर्व अभिज्ञता ही ज्ञान की इस महत्तर मन का लक्षण या स्वरूप है। सर्व अभिज्ञता, सब चीजों के बारे में अभिज्ञता। ये तो केवल उच्चतर मन पे ही आ गई, अभी तो आलोकित मन बाकी है। और फिर आपके इंट्यूशन है, फिर अधिमानस है, श्री कृष्ण की चेतना जिसके ऊपर वो थे। और लोग वहां क्या बात कर रहे थे, अरे श्री अरविंद तो आपको अतिमानस तक लेके चले जाएंगे, तुम कहां श्री कृष्ण के पीछे लगे हुए हो। श्री अरविंद ने कहा, "अरे तुमको सेंस तो है क्या, तुम क्या कह रहे हो?" क्योंकि लोग उनको ये पूछते थे, बताओ गुरु, गुरु जी हमको ये बताओ, आप बड़े हो या श्री कृष्ण बड़े हैं? और दिलीप कुमार रॉय रोज थोड़े थोड़े दिन के ऊपर, श्री अरविंद ने कहा भी मैं परेशान हो चुका हूं इस प्रश्न से। या आपके कहीं लखनऊ का ABCD ई और कहीं बंबई का XYZ, ये तो सारे जो है अतिमानस को पकड़ सकते हैं। बेचारे श्री कृष्ण जो हैं, उनको ही अतिमानस से कोई इतनी पीड़ा है। व्हाट हार्ड लाइन्स ऑन भगवान वासुदेव, कैसी जाती है भगवान वासुदेव के साथ। किसको चैलेंज करूं मैं, जो मेरे पल पल के साथी हैं, जो हमेशा मेरे साथ है, मेरे योग के साथी। यार किससे चैलेंज करवा रहा है तू? ये तो हमारे महानुभाव थे। सर्व अभिज्ञता, तो ये महत्तर मन का लक्षण है। ये मैं आपको एक सेंस दे रहा हूं, अदरवाइज तो आप कहते हैं हाँ हमको इंट्यूशन आ रही है, हमको पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और जिन मुद्दों के बारे में आती है वो मुद्दे भी तो देखो आप। वो इंट्यूशन क्या तो आपके कोई परिवार का व्यक्ति जो अभी चला गया उसके विषय में आ जाएगी। वो आपको ऐसे ऐसे सपने या ऐसे ऐसे अंतर्भास दे देगा। अरे तो वही क्यों दे रहा है, दुनिया में तो और करोड़ों लोग मर रहे हैं, वो तो नहीं आ रहे आपके पास। आपकी केवल वो परिवार से, आपके शरीर से, इन सारों से जो आसक्तियां हैं, उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भोजन से आसक्ति है या अपने मैं कुछ हूं, सब एनकैशमेंट है। तो स्वरूप है जो अभिज्ञता उन सत्यों को वहन करती है जो उस मूल तादात्म्य में निहित थे। मजा कब आए इसका, मूल तादात्म्य से उभर के क्या चीज आती है, ये वाली बात। व्यक्ति व्यक्ति के बीच संबंध एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। वस्तुओं के साथ आपका तादात्म्य एकदम चेंज हो जाएगा, बिल्डिंग से तादात्म्य हो जाएगा आपका। आप ये महसूस करोगे जब आप बिल्डिंग में जाते हो, एज़ इफ वो रिस्पॉन्ड कर रही है। अब आप कहे हाँ, हाँ, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, पर उसमें और जो इस तादात्म्य वाली बात में, ये वहां से उदय होता है, व्यक्ति को ये पता नहीं। चैतन्य महाप्रभु के पास जब वो इसमें, जब लोग आते थे इनके पास, और ये श्रावण मास वगैरह ये सारे करके, अब वो वापस जाए नहीं। उनको क्या पता कौन सी चीज उनकी ओर आकृष्ट कर रही है, उनको क्या पता इस चीज का।
मूल तादाद में है ही। और लास्ट के अंदर फिर बाद में वो कहें भी मत, अब तुमको छोड़ के जाऊंगा या जो भी है, तब बड़ी मुश्किल से रोते रोते वापस जाते थे, नहीं जाना ही नहीं चाहते थे। आप अगर ये एक योजना बना के कर लो कोई लोग कि यार दो चार और मेरी सेवा में आ जाए, कितनी बढ़िया हो जाएगी। वहां भीड़ की भीड़, उनके ये कि हम इनकी क्या सेवा कर दें। सप्त प्रहरिया भाव जब आया था इनका, पढ़ो आप, चैतन्य महाप्रभु का, 7 प्रहर, 21 घंटे, जिनके जो मन में थी सारे उन्होंने पकवान खिलाए, जो करना था सो कर लिया। लास्ट में कहा भी अब हमसे सहन नहीं और अब तिरोहित हो। तो 7 प्रहर तक उन्होंने सारे, जिनको जो करना था सब खिला दिया, सब पिला दिया, स्नान करवा दिया, जो मन में थी ना कि ऐसे सेवा करें, वैसे कर ली। और जो त्वरित, विजयी और अनेक विध रूप से अवधारणा करती और अपनी अवधारणाओं को सूत्रबद्ध करती तथा विचार की आत्मशक्ति के द्वारा उन्हें प्रभावी रूप से चरितार्थ करती है। ये सारी चीजें करोगे तब जाके, मतलब ये चीजें हैं तो ही आगे काम हो सकता है। इंद्रियों से सूचना लो, पहले तो अपूर्ण। और इंद्रियों से भी तो हम सैंपल साइज क्या उठा रहे हैं जगत की, क्या उठा रहे हैं हम। और उसमें भी हम ये देख रहे हैं, अगर कामना है, क्रोध है, भय है, घृणा है, ये इंद्रियों की क्रियाओं को ही दूषित कर देती है। जिसके प्रति राग है या द्वेष है, उस तरीके से ग्रहण करती है। तो आप सही रंग में ले ही नहीं पा रहे, विवेचन कैसे करोगे, तो जगत दिख ही नहीं रहा। उसके प्रति आप जो रेस्पॉन्सेज हैं वो भी दूषित हो गए। तो इस इक्वेशन में तो मेहनत तो है बहुत ज्यादा, और इसमें आउटकम आउटकम है बहुत कम। इंद्रियों से और से लोअर वर्किंग है ये। मेहनत ही मेहनत हाथ लगती है आदमी के, आउटपुट कुछ नहीं आता। परिवार में आपसे एक व्यक्ति भी आपकी बात मानता, कितनी लोअर वर्किंग है। और वही आप धीरे धीरे भीतर जाते हो। आपके पास तो ऐसे हैं लोग तो कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, अरे माँ ने मेरे को ये काम कहा, माँ के बाद भी, कि माँ ने कहा था इस सीढ़ी पे सोना, इस तरीके से काम करना, मैं तो वैसे ही करूंगा, शरीर चले जाए तो चले जाए। अब कामी व्यक्ति सोचे यार दो चार पांच लोग मेरे भी इस तरीके के हों, वो चाह के भी कर सकता है क्या। अब वर्किंग तो देखो, इन दोनों उदाहरणों से आप ये देखो, आप उसको प्रलोभन भी दे देते हो, पैसे भी दे देते हो, पता नहीं क्या क्या लोग देते हैं ना। रहने का अच्छा क्वार्टर दे देंगे उसको, फिर बाद में गाड़ी वाड़ी भी दे देंगे। भक्ति आप कैसे कमांड कर लोगे उससे, भक्ति थोड़ी कर लेगा आपकी। यहाँ माँ जो है उसको कड़े से कड़े अनुशासन में रखती है, और फिर भी अगला कृतार्थ महसूस कर रहा है अपने आप को, और फिर कह रहा है गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मतलब कोई दूसरी चीज तो है। अभी इसको तो माननी पड़ेगी इस बात को। कृष्ण प्रेम है, पूरी पूरी रात उनकी सेवा करे, और फिर बाद में ये कहे कि दिलीप, मेरे हृदय के में स्वर्णिम अक्षरों से ये लिखा हुआ है, ये कृष्ण तो छोड़ देंगे, गुरु नहीं छोड़ेंगे। ये भाई हम भी चाहते हैं, अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, दो चार लोग आ जाएं। कौन व्यक्ति है जो ऐसे कर्मचारी नहीं चाहता। वो कहता है यार पैसे डबल दे दूंगा, कोई ऐसा तुम थोड़ा बहुत तो दे दो, एक ईमानदार आदमी दे दो। कितनी लो और वर्किंग है देखो तो सही आप। दो तरीके की वर्किंग तो देख ही रहे हो आप जगत में। एक तो ऐसी वर्किंग है जहां व्यक्ति दे रहा है, पूरी पूरी रात पूरा जीवन यूं दे दिया उसने, और उसमें मन में उसके ये मलाल है, दे नहीं पा रहे गुरु को। उसके विचार ये उठ रहा है, हिम्मत दे नहीं पा रहा। कितनी जोरदार व्यवस्था है ये। और बेचारा कामी व्यक्ति जो है, इतना पैसा खर्च कर रहा है, सारी चीज कर रहा है, उसको ये व्यवस्था, तो आप ये सोचिए कि मतलब एनर्जी या एक चेतना का स्तर या वर्किंग, इस जगत की तो वर्किंग है ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या ये। भाई ये तो उदाहरण तो जगत में दिख ही रहे हैं ये दो स्थितियां तो दिख ही रही हैं भाई। वर्किंग तो जगत की है ना, शक्तियों की तो वर्किंग है ये। देविका जी, ये उदाहरण समझ में आता है क्या। हाँ जी।
अब देख लो पोटेंसी 2 की, जगत की तो वर्किंग है ये। तो आप कौन से स्तर के ऊपर बरत रहे हो, वैसा जगत है, नहीं तो बंद पुस्तक है एक। कुछ नहीं पता हमको, कुछ भी नहीं पता इसका। तो इसलिए आगे ये क्या कह रहे हैं, एक पृथककारी ज्ञान जो अज्ञान का आधार है, ये शुरू होने से पूर्व मूल आध्यात्मिक तादात्म्य से उत्पन्न होने वाला इस प्रकार का संज्ञान देखने का तरीका अंतिम है। ये शुरू होने से पूर्व मूल आध्यात्मिक तादात्म्य से उत्पन्न होने वाला इस प्रकार का संज्ञान अंतिम है। इसीलिए यह वह पहला होता है जो हमें तब मिलता है जब हम अवधारणात्मक, अवधारणा कंसेप्शन, और तर्क विचारशील मन, जो अज्ञान की हमारी सर्वोत्तम संगठित ज्ञान शक्ति है, से आत्मा के क्षेत्रों में आरोहण करते हैं। वस्तुतः यही हमारे अवधारणात्मक मानसिक विचार निर्माण का आध्यात्मिक जनक है। इसलिए यदि आपका प्री ऑक्यूपेशन इंद्रियों से मिली सूचना, इस जगत का वर्तमान स्वरूप, यदि उससे प्री ऑक्यूपेशन है, तो आप में हायर वर्किंग नहीं हो सकती। आपके विचार ही नहीं आएंगे, क्रिएट कैसे करोगे, ये रहस्य है, ये एक सीक्रेट है। आप सोच रहे हो आप सेल्फ परफेक्शन कर लोगे, ये वर्किंग जगत की, अरे भाई लोअर पोटेंसी पे आपके पास बहुत छोटा पावर आ रहा है अभी। वो पावर एक जीरो पावर का बल्ब जला रहा है, वो कहाँ आपके 3 फेज की मोटरें चलाएगा, कहाँ उसके अंदर, और 3 फेज के अंदर भी तो अलग अलग कैपेसिटी की है और है। आप कह रहे हो मेरे को टरबाइन चलाना है, या मेरे को इतनी बड़ी ये यहाँ बिजली पैदा करनी है, ये करना है, वो करना है, तो ये काम तो इससे तो नहीं होगा भैया। तेरे तो पावर ही पीछे से इतना थोड़ा आ रहा, इतनी लंबी दूर अगर तू तार लेके जाएगा, ये तो रास्ते में ही खा खा जाएगा इसको। जैसे आपके ट्रांसफार्मर के अंदर तो सर्टेन पावर आ रहा है, पर अगर आप बहुत दूर अगर लाइन ले जाते हो तो बीच में खत्म हो जाता है वो। जहां आपके अप्लायंस है, यदि दूरी है, तो फिर एक ट्रांसफार्मर लगाओ बीच के अंदर। इसीलिए तो बीच बीच में लगाते हैं, नहीं तो जरूरत ही क्या है, ठेठ सीधी यहां तक लाइन ले आओ, क्योंकि बिजली जाती नहीं वहां तक। तो पहले तो बिजली किससे आ रही है भाई, अगर कॉन्सिक्रेशन की शक्ति नहीं है, बिजली आ रही है छोटे मोटे विचार, और वो भी जगत के। थोड़ी बहुत बिजली जो उत्पन्न कर रहे हो, क्या तो भोजन से मिल रही है, क्या वाइटल के संसर्ग से मिल रही है। इसको आप भौतिक पे लगा के भगवान का काम करना चाहोगे, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही बिजली, मशीन कहां से चला लोगे। और प्रयुक्त करके देख लो, अगर चलती है आपकी मशीन तो। आप कह रहे हो हम इससे सेल्फ परफेक्शन कर लेंगे, अरे यार बिना पावर कैसे कर लोगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास करवाते थे, मूर्ख थोड़ी थे वो। ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, आपको लगता है ये सैद्धांतिक सिद्धांत है, तो भी प्रैक्टिकल सिद्धांत है, व्यावहारिक है, ये रियल है ये सारी चीजें। और आप ये कर लो, आपके साथ हो जाएंगी। तो ये आध्यात्मिक जनक है। और यह स्वाभाविक है कि हमारी मानसिकता की यह प्रधान शक्ति जब स्वयं से परे जाती है, तो अपने निकटवर्ती स्रोत में प्रवेश कर जानी चाहिए। निकटवर्ती जो स्रोत है उसमें प्रवेश कर जानी चाहिए। परंतु ये जो अपन विचार कर रहे हैं अनिल जी, अब विचार इसमें अब रहस्य पता चल रहा है क्या, कि ये शक्तियां हैं, ये ही जगत के अंदर आपकी इक्वेशन है। आप सोच रहे हो आप सोच के कर लोगे, कहां से कर लोगे। आप सोच रहे हो कि जगत ऐसे ही है, प्रॉब्लम तो यही तो है कि आप सोच रहे हो इस ये जगत ऐसे है, और मैं ऐसे करूंगा और इससे सेल्फ परफेक्शन कर लूंगा। अरे यही तो रोग है। दूरी कहां से कर लोगे, आपने तो रोग को और एनफोर्स कर दिया सेल्फ परफेक्शन के नाम से। या आप सोच रहे हो ये जगत है, मैं ऐसे एनर्जी लगाऊंगा, तो निगोशिएशन तो इन्हीं चीजों से है फिर। रोग तो वहीं बना रह गया। ये बात समझ में आ रही है क्या। हाँ नहीं बिल्कुल। इसमें हाँ, जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन क्लियरिटी आ रही है मतलब। तो वो मतलब इतना
उस चीज को जो है वो बार बार जो है क्लियर कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं उसी स्टेज पे देख रहा हूँ कि ये चीजें मतलब अल्टीमेटली वही है कि सरेंडर, और मतलब अपन अपने लेवल पे नहीं कर सकते कुछ भी, ये मानना ही पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा अपने प्रयास कुछ नहीं होने वाला ये जब सीक्रेट है तक। ये। आप सोच रहे हो बिल्कुल जगत ऐसा है और हम इसमें इस तरीके से एनर्जी नियोजित करेंगे और इससे परफेक्शन कर लेंगे। नहीं होगा। वो उस समय विशेष के लिए हो सकता है कि भगवान ने वो पद्धति आपके साथ चुनी हो, तो जो लोग के अंदर ये है, हो सकता है वो परफेक्शन की ओर चले जाएँ। पर बाद में उनको पता चलता है कि ये परफेक्शन किसी और कारण से हुआ, उनके एफर्ट्स के कारण नहीं हुआ। उस समय विशेष पे तो आपको ये लगेगा कि मैंने ये किया और उससे सेल्फ परफेक्शन हो गया। पर वो तो मार्ग तय करोगे तब पता चलेगा ये कारण तो कुछ और था। आभास आपको उस समय कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति तो जहाँ से शुरू करेगा वहीं से करेगा। ये बड़ी विचित्र इक्वेशन है, ये सामान्य इक्वेशन नहीं है और ये बातें रियल है। पहले तो ये मानना शुरू करो, ये हाँ हवा में नहीं नहीं नहीं, है ये बातें। बिल्कुल। अभी जैसे अभी 14 तारीख को जो है वो मैंने उसका जो अपना उत्तरवाड़ा वाला जो भाषण है ना, उस पे एक चर्चा करी थी पास में एक छोटी गैदरिंग में। तो मतलब वो उसको आप पढ़ते हो, जो आपको समझ में आता है कि मतलब भाई सारा काम वही करवा रहे हैं और फिर भी आप मानते, अपना एक ईगो रहता है, अपने एक वो तो वो उनकी जो स्थिति है उसको आप बार बार पढ़े तो समझ में आएगी चीजें कि अरे ये क्या, मतलब ये सारा खेल तो इस तरह से चल रहा है। जब वो कह रहे हैं कि भाई मैं ही करवा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं मानता मन। तो उसको बार बार पढ़ने से मेरे उसको बड़ा भाई काफी उत्तरपाड़ा चेंज आता भाषण है में वो मन। ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने गीता मेरे हाथ में दे दी यस। और तब मैं केवल विचार के रूप में ही नहीं, शरीर में भी मैं समझ पाया उसको। तो हाँ ये क्या मतलब हुआ अभी भौतिक रूप से? बिल्कुल। भावनात्मक रूप से ही नहीं मैं सनातन धर्म के रहस्यों को समझा, मैं तो भौतिक रूप से भी ये बात नहीं समझ में आ सकती। ये हाँ वर्किंग बिल्कुल। कुछ और है। तो बस ये तो है वो कि जब आप इसको सोचते हो तो आभास तो कहीं न कहीं आता है। पर यस जगत बिल्कुल। इतना ज़्यादा विपरीत ऐसे प्रतीत होता है, आप सोचते हो यार ये दोनों बातें तालमेल तो नहीं हो रहा। यही तो एक विचित्र बात है। यही तो इसकी विचित्रता है। जो आपको आभास हो रहा है वो रियल हो रहा है। पहले तो ये मानना शुरू करो, अपना ही जो सच्ची चीज़ है उसका खंडन तो करना बंद करो कम से कम। आप खुद का ही खंडन करके अपने आप को ही इनइफेक्टिव बनाते हो। बिल्कुल आपके अंदर लेटेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, आभास तो आते हैं। और बाहर जब आप आँख खोल के देखते हो तो वैसी चीज़ नज़र आती ही नहीं। शरीर के नियम हैं वो बड़े प्रभावित करते हैं। प्राण के नियम है वो बड़े कि यार बिना खाए तो कैसे होगा? ये सब एक बार छोड़ दो, ढीला छोड़ो अपने आप को। अभी तो बहुत कस रखा है, भौतिक नियमों से, मानसिक नियमों से और वो प्रभावी हैं भी नहीं। ये धीरे-धीरे कम से कम ये एक दूसरे जगत में जो आपको आभास कभी-कभी होता भी होगा ना इससे, उसको रियल मानना शुरू करो सच्चे टर्म्स में, अनरियल नहीं है वो। बिल्कुल। ठीक है निजी? हाँ नहीं नहीं, सही बात। जो हम सेल्फ परफेक्शन की बात हाँ, करते हैं, देविका जी। जो हम सेल्फ परफेक्शन की बात करते हैं, हाँ, तो सेल्फ परफेक्शन और होमोजीनियस या हाँ, जो ये यूनिटेरियन सेंस, ये एक ही बात है क्या? सेल्फ परफेक्शन किसे कहेंगे? आ जाएगा। अगर आधारित किस चीज़ पे है? ईगो पे है तो बेचारे की वर्किंग बहुत छोटी होगी। और योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता, क्योंकि आपके जैसे ही योग करते हो मन प्राण शरीर एक लाइन में आ जाते हैं भई, तो इफेक्टिव हो जाएगा कोई भी काम। आप समाधि पे फूल लगा रहे हो। एक व्यक्ति जिसको भावना है श्री अरविंद के प्रति उसके कृतार्थता आ जाएगी, अरे वाह! मैं समाधि पे फूल लगा रहा हूँ। और वही जिसको भावना नहीं है समाधि के प्रति, आप देखो उसको ड्यूटी के रूप में जो आपके रेलिक्स हॉल की या उसकी सफाई करता है, जिसको अपना फ़ोकस इसके ऊपर है कि महीने वाले दिन उसको क्या चेक मिलने वाला है। अगर उसके ऊपर-नीचे उसमें होता है, उसके कोई सेंस ऑफ कृतार्थता नहीं है। वो तो नेगोशिएशन इस बात की है, वो तो कुढ़ता रहेगा इस बात से। तो सेल्फ परफेक्शन कहाँ से आएगा? आप कहेंगे यार तेरे को इतने अच्छे एटमॉस्फियर में रखा है। आप कह रहे हो इनकी शिक्षा नहीं हो रही। हम कह रहे हैं इसके चेहरे के ऊपर पानी आत्मा का आ रहा है। तो इसलिए जो आप होमोजेनिटी है,
वो होमोजिनिटी अंतरात्मा, क्योंकि माँ है, जननी है अंतरात्मा, ये तीनों तो बच्चे हैं। इनमें सबसे बड़ा भाई अगर कहो तो आपका माइंड है, पर अगर हार्ट उसके साथ नहीं हो तो बेचारा वो बड़ा भाई है, वो सूखा हो जाता है। फिर वो खाली ड्राई अपने जस्टिस है। अब जस्टिस के अंदर अगर आपके न्याय के अंदर अगर इमोशन नहीं हो तो ड्राई हो जाएगा। तो आप देखो उसके वो एक दूसरे एक्सट्रीम पे ले जाएगा। होमोजिनिटी नहीं हो सकती अंतरात्मा के बिना, ये बात आपके लिए प्लेन हो जानी चाहिए। होमोजिनिटी नहीं आ सकती बीइंग के अंदर। इसलिए सारा प्रयास कर्मों के अंदर, गीता क्या कह रही है, आप स्वभाव नियत कर्म, तब होमोजिनिटी अपने आप ही आ जाएगी। स्वभाव के अनुसार कर्म करो, और स्वभाव को कैरी आउट करना आपका स्वधर्म है। इसलिए 18वां अध्याय स्वधर्म और स्वभाव, स्वभाव और स्वधर्म की बात करता है। स्वधर्म मेरा ड्यूटी, राइट, इन ये बातें नहीं है। आप जो डीपर ट्रुथ भगवान का कैरी करते हो, उसको जीवन में चरितार्थ करना आपका स्वधर्म है। आपकी ड्यूटी वो है। जबरदस्ती और ड्यूटीज बांध रखी है आपने। अगर हर व्यक्ति इसको ड्यूटी मान ले तो पूरी मनुष्य जाति के लिए सच्ची ड्यूटी हो जाती है। आज रामकृष्ण जी अगर और कोई ड्यूटी करने लगते, अब बताओ, दुनिया डिप्राइव्ड हो जाती है एक रामकृष्ण से। बुद्ध अगर दूसरी ड्यूटीज करने लग जाते, अगर वो किंगडम को अपने को चलाने लग जाते, बुद्ध से वंचित रह जाता ये जगत। तो आप ये क्यों मान के बैठे हो, आपके भीतर जो डिविनिटी है उससे भी तो वंचित आप स्वयं ही हो। जगत की बात तो छोड़ो, आप कह रहे हो यही 4 आत्माएं हैं, ये मेरे लिए बनी है। अब वो ठीक है जो है सो, पर जो भी लोग मार्ग में गए उन्होंने तो ये स्वीकार नहीं किया। होमोजिनिटी तभी आएगी जब अंतरात्मा आपकी बाहर आएगी। होमोजिनिटी और क्या होती है, जब आप जी रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल है, तो आपके हाथ भी सही चलेंगे, आपका पेट भी सही चलेगा, ये सारे अंग आपके हैं। होमोजिनिटी, मैं कौन हूं, इस बात से आपके अंगों में होमोजिनिटी आ जाती है। वैसी मैं अंतरात्मा हूं, इससे आपके अंगों में जितने भी और अंग हैं उनमें होमोजिनिटी अपने आप ही आ जाएगी। एकात्मकता का बोध तो उसी से आएगा। ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। ये आपको प्लेन हो जानी चाहिए। मतलब इस बात में तो अब कोई डिस्प्यूट होनी ही नहीं चाहिए। अब तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए इस बात में। हाँ देविका जी। हाँ जी, क्लियर है। तो ये होमोजेनिटी को ही हम सेल्फ परफेक्शन बोलेंगे। अपने आप ही आ जाएगा। नहीं, आप कैसे डिफाइन करोगे परफेक्शन क्या है। हाँ जी, इस समय वही। मेरे को क्या करना है, भवन कि को मेरे परफेक्शन को बात करें तो वो इसको क्या? डिमोलिश करना है। तो परफेक्शन तो ये है कि फटाफट सही तरीके से डिमोलिश करो, पहले पता तो चले मेरे को करना क्या है। जैसे डिमोलिशिंग एजेंसीज होती हैं, उसके अंदर वो पूरे में लगाती हैं, एक्सप्लोजिव लगाती है कि एक साथ फटाफट एक एक जो भवन गिराते हैं ना, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो उसका परफेक्शन इस बात के अंदर है कि दूसरी बिल्डिंगों को डिस्टर्ब नहीं हो। आपको ये सेंस है नहीं कि कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कांच कितने बढ़िया हैं, ये कितना बढ़िया है, जाके उसके रंग पोतना शुरू कर दो। अरे यार, डिमोलिश करनी है इसको। आपका परफेक्शन इस पे निर्भर करता है, पहले उद्देश्य का तो पता हो। परफेक्शन मतलब क्या, किसका, कौन से भाग का। ये बीमार है या एक सैनिक है या व्यापारी है, मैं बाजार में हूं, मैं ये कंसिडरेशन से आगे, मतलब इन प्रश्नों के आधार पे तो कोई बात चलती होगी। परफेक्शन मतलब क्या, अभी तो अहंकार को मान लिया, उसमें मेरा दबदबा बन जाए, मेरा ये बढ़िया बन जाए, मेरा शरीर बढ़िया बन जाए, मेरा वो, अब पता नहीं परफेक्शन मतलब क्या, डिफाइन ही कैसे करेंगे परफेक्शन मतलब क्या। इन रेफरेंस टू व्हाट, किसके रेफरेंस में परफेक्ट। अभी एक फूल है, उसका परफेक्शन, गुलाब तो परफेक्ट गुलाब की जैसे ही होगा, उससे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो दूसरे फूल के जैसे परफेक्ट हो जाए। तो परफेक्शन मतलब आपका स्वभाव, आप भीतर जो डिविनिटी कैरी करते हो उसका फ्लॉलेसली, बिना किसी व्यवधान के आप बाहर उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये है परफेक्शन। ये तो अंतरात्मा से जुड़ के हो सकता है क्योंकि आप वही हो। और कोई दूसरी बात और कोई दूसरा कंसिडरेशन न तो देखो इस संस्कृति में था, और न इसके अलावा कोई और दूसरी डेफिनेशन हो सकती।
अब इस दृष्टिकोण से देखो तो आपको सही समझ में आ जाएगा। अंतरात्मा के अनुकूल काम कर रहे हो वो तो बिल्कुल ठीक है, अंतरात्मा से विमुख होकर काम कर रहे हो वो सर्वनाश है। कितनी क्लियर बात है ये, एकदम इक्वेशन चेंज हो जाएगी इससे। अब ये क्लियर हो रही है क्या ये बात देविका जी? हाँ जी, क्लियर है ना? हाँ जी। इसमें रविकांत जी कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं है, दोबारा सुनूंगा। ठीक है। दीपक जी? नहीं, ठीक चल रहा है, बातें अनुकूल लग रही हैं, अब सहज लग रही हैं। देखो आगे तो नहीं चल पाएंगे, ये आगे नया पैराग्राफ है, इसको वापस पढ़ो और आगे की लाइनें आप स्वयं अपने एक बार पॉइंट्स बनाओ और डीपर इंट्यूशन के आधार पे कोशिश करो ये कहना क्या चाह रहे हैं। आपकी अंतरात्मिक चेतना के आधार पे सोचो, ये नहीं कि आपके अंदर वो पार्ट नहीं है, उसको आधार बनाओ अपने चिंतन का। उसके जो मायने निकलेंगे निकलेंगे, घबराओ मत उससे। ये जगत तो ऐसा है, अरे छोड़ दो उसको, इनको छोड़ दो, इससे इतना परेशान मत रहो, ये है नहीं इस तरीके का। फिर जो इसके मायने निकलते हैं आगे के, धीरे 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 पहले अपने आप को ढीला छोड़ के डीपर दबाव दो, जो अर्थ निकलेंगे सो निकलेंगे। धीरे धीरे अपनी जो नजदीक जाने की क्रिया है ना टेक्स्ट के, उसको चेंज करो एक तो, पर वो बिना प्योरिटी देखो होगी नहीं। तैयारी थोड़ी करो, मैं तो कितना आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से, आप उसी एक उससे चिपटे पड़े हो, तैयारी नहीं होगी इससे। तो इसका आप प्रयास करो और कल और बात करते हैं इसके विषय में, ठीक है? पंकज भाई, कल सुबह है 5 बजे क्लास? हाँ कर लेते हैं। ठीक। जय श्री माँ। जय जय श्री श्री माँ।